कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसको लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद कानूनी सलाहकार काब रशीदी का बड़ा बयान सामने आया। तो क्या कुछ कहा है काब रशीदी ने, बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बीते 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया। इसको लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि ये कानून संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है। मौलाना काब रशीदी ने बताया कि जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यूसीसी भेदभाव पर आधारित कानून है, इसीलिए हम इसको एक साथ स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसी क्रम में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट में इसे हमारी तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए, जिसमें उन्होंने मांग की कि यूसीसी पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगाया जाए। इसकी वजह यह है कि ये कानून संविधान के बुनियादी संरचनाओं के खिलाफ है। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने पहले ही कहा था कि ये समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी नहीं है। इसको कहा सरकार ने आर्टिकल 21 को बुनियाद बनाकर शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा वर्ग को यूसीसी से बाहर कर दिया है। सरकार इसके पीछे तर्क देती है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 ने इसके अधिकारों की रक्षा की है। काब रशीदी ने कहा कि जब सरकार इस बुनियाद पर एससी और एसटी को बाहर कर सकते हैं तो फिर आर्टिकल 25, 26 और 29 के बुनियाद पर मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं कर सकते। सलाहकार ने कहा समान नागरिक संहिता कानून भारत जैसे देश में आसान नहीं है। उन्होंने कहा लॉ कमीशन के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो 2018 में कहा गया था कि भारत जैसे विभिन्नताओं वाले देश में यूसीसी जैसे किसी कानून की जरूरत नहीं है। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2025 को होगी। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस मामले में कुछ बड़ा शानदार फैसला करेगा। मौलाना काब रशीदी ने कहा जमीयत की याचिका पर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया और उसका इस पक्ष में मांगा है। उन्होंने कहा हालांकि इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश वकीलों ने हाई कोर्ट में बेंच से जवाब देने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि आर्टिकल 44 में यूसीसी की मांग की गई है तो फिर उसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि भारत में शराब में बंद होनी चाहिए, देश में आर्थिक रूप से असमानता नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड यूसीसी पर सवाल खड़े करते हुए मौलाना काब रशीदी ने कहा जिस देश में गौकशी पर कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन के बावजूद रिजर्वेशन के लिए एक पैरामीटर नहीं है, उस देश में आप यूसीसी कैसे लागू कर सकते हैं। उन्होंने धामी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यूसीसी एकरूपता के जरिए एकता को डिस्टर्ब करने का एक माध्यम है, इसीलिए मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा ए हिंद इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। अब काब रशीदी के बयान से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।